नमस्कार बच्चों। आप लोगों को बहुत दिन से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कई बार होता है कि पढ़ने का मन नहीं होता है, तो आइए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और इस पढ़ाई के उद्देश्य से भी। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। छोटी सी कहानी है, गौर से सुनना। समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, समय का सदुपयोग क्या होता है, तो आइए चलते हैं। समय का काम निपटाना, समय पर काम निपटाना या समय का सदुपयोग कैसे करें, क्या करें, तो इस कहानी के माध्यम से हम थोड़ा समझ सकते हैं इसको। क्योंकि जब हम अपने काम को एक दिन से दूसरे दिन पर टालते रहते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे कई काम अधूरे रह जाते हैं, जिसे या पेंडिंग रह जाते हैं। आगे के करने के लिए हमें उसके लिए अतिरिक्त समय देना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो आइए चलते हैं। तो मैं आपको सुनाऊंगा एक किसान की कहानी और एक ज़मींदार की कहानी। तो एक ज़मींदार किसान था, यानी जिसके ढेर सारी ज़मीनें थी, लेकिन वो उसकी ज़मीन जो है, उसके खेत कुछ ऐसी जगह थे जहाँ आम तौर पर अधिक आंधी तूफान आया करता था, जिसकी वजह से उसको काम करने के लिए कोई मज़दूर नहीं मिल रहा था। उसके पशुओं की देखभाल, उसके खेतों अनाजों की देखभाल करने के लिए कोई मज़दूर तैयार नहीं होता था, क्योंकि आमतौर पर वहाँ बहुत आंधी तूफान आता रहता था, जिसकी वजह से वहाँ किसी का काम करना मुश्किल होता था। यही वजह कि उसे कोई मज़दूर नहीं मिलता था। बड़ी तलाश के बाद उसे एक मज़दूर मिला, जो कि मज़दूर किसान था, जिसके पास अपना कोई खेत नहीं था। तो उसका एक किसान मिला और जो उसके यहाँ यह काम करने के लिए तैयार हो गया। तो उसने मजदूरी तय कर ली और कहा कि ठीक है, मेरे पशुओं की, मेरे खेत की देखभाल आपको करनी है ध्यानपूर्वक। तो उसने कहा ठीक है। वह रोज़ सुबह अपना उठता और खेतों का काम करता, देखभाल करता, पशुओं को चारा देता, खिलाता, ये सारे काम वो करता और पशुओं को चरने के लिए भी छोड़ देता। इस तरीके से वह अपना काम नित्य ईमानदारी से करता रहा। लेकिन उसने एक शर्त रखी थी ज़मींदार से। उसकी शर्त यह थी, क्योंकि उस क्षेत्र में आंधी तूफान बहुत आता था, तो किसान ने यह कहा था कि देखो, यहाँ आंधी तूफान बहुत आते हैं, इसलिए मेरी फसल की रक्षा करनी पड़ेगी, मेरे पशुओं की, मेरी जायदाद की यहाँ पर रक्षा करनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, आंधी तूफान आता है, ये कोई मायने नहीं रखता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आंधी तूफान आता है मैं सोता हूँ, ये मेरी शर्त है। तो ज़मींदार को बड़ा अजीब लगा कि यार, आंधी तूफान आता है तो ये सोता है, इसका क्या मतलब है। खैर, उसके साथ मजबूरी थी कि उसको कोई मज़दूर मिल नहीं रहा था, तो इसलिए वह तैयार हो गया। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अपने खेतों और फसल और पशुओं से मतलब है। तो उसने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। और इस प्रकार उसने उस किसान को रख लिया। वह किसान दिन रात मेहनत करता, और दिन रात नहीं, मतलब दिन में अपनी मेहनत करता, यानी समय से अपने काम को निपटाता और अपना करता रहता काम को। इस प्रकार से वह उसके यहाँ मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बहुत तेज़ आंधी तूफान आया, भयंकर आंधी तूफान आया। तो वह दौड़ा दौड़ा, जो ज़मींदार है वह आता है, और वह क्या देखता है कि वह जो किसान है वह सो रहा है। वह किसान जो है, वह किसान यानी वह मज़दूर किसान जिसको उसने अपने यहाँ मज़दूरी पर रखा था, वह सो रहा है। उसको बड़ा गुस्सा आया कि आंधी तूफान आ रहा है और ये सो रहा है। इसको समझ नहीं है कि गोडाउन में फसलों को, अनाज को रखना है, पशुओं की देखभाल करनी है, उनको अपने जगह पर बाड़े में बांधना है, ये ढेर सारा काम होता है, और ये इस समय सो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रही है। हालांकि उसने शुरू में ही यह कह दिया था कि जब तूफ़ान आता है मैं सोता हूँ, लेकिन उसको यह बात याद नहीं रही और वह परेशान होने लग गया, और उसके जी में आ रहा था कि वो सोते हुए किसान को गोली मार दे। लेकिन चूंकि इस समय आंधी तूफान आ रहा था, उसको अपने पशुओं की, अपने संपत्ति अनाज की चिंता थी, इसलिए उसने सोचा कि चल करके अपने पशुओं को और अपने अनाज इत्यादि को देखा जाए। तो जब वह जाता है तो वह देखता है कि
उसका सारा अनाज गोडाउन में पड़ा हुआ है, सही सुरक्षित है, उसके पशु बाड़े में बांधे हुए हैं और इस प्रकार से उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जब वह सब कुछ देख लेता तब उसे उस किसान की, उस मज़दूर किसान की बात याद आती है कि इसने कहा था कि जब आंधी तूफान आता है तो मैं सोता हूँ। तो यही वजह है कि वह अपना काम समय पर समाप्त करके सो रहा है। इस बात की याद उसको, जमींदार को, अब आती है कि वह अपना काम करके सो रहा है, तो उसे अपनी सोच पर पश्चाताप होता है कि मैं उसके बारे में गलत सोच रहा था, उसने अपना काम निपटा लिया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इसका मतलब यह है, मैं यह समझाना चाहता हूँ कि अगर हम अपना काम समय पर निपटा लें, समय का सदुपयोग करें, तो आंधी तूफ़ान जैसी मुसीबतें, जैसे आजकल कोरोना जैसी आंधी तूफ़ान है हमारे देश, क्या पूरे विश्व में फैली हुई है, तो क्या करें? अगर हम अपना काम समय पर निपटाते रहेंगे तो कोई भी मुसीबत, कोई भी समस्या हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इसलिए ये कहानी मैं सुनाना चाहता था आपको। तो ध्यान रहे, आप रोज़ का काम अपना करें ताकि आपको दूसरे दिन पर काम टालने की ज़रूरत न पड़े। और ऐसी अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, हमें उनका डटकर मुकाबला करना है। और हम अगर समय से अपना काम निपटा लेंगे तो ऐसी मुसीबतों में हम किसान की तरह आराम से सो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये कहानी सुनने के लिए। और आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और आप अपना काम प्रतिदिन निपटा लें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने में कोई दिक्कत न हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।